कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम है जीवू। अब जीवू एक हाई स्कूल की एक अच्छी स्टूडेंट है, लेकिन कुछ महीनों से उसके पीछे पुलिस ऑफिसर पड़े हुए हैं क्योंकि उसके फादर एक गैंगस्टर हैं। इसी वजह से हर वक्त पुलिस ऑफिसर जीवू पे नजर रखते हैं ताकि इसका फादर जब भी आए और हम उसे पकड़ लें। अब सीन हाई स्कूल की तरफ शिफ्ट होता है जिसमें हमें जीवू दिखाई जाती है और कुछ बिगड़ेल बच्चे दिखाए जाते हैं जो हर वक्त जीवू को बुली करते रहते हैं। उसको कहते हैं कि तुम्हारा फादर एक गैंगस्टर है और भगोड़ा है जो कि पुलिस से छुप कर बैठा हुआ है। अब जीवू को तो काफी महीनों से बुली किया जा रहा था, लेकिन जीवू कंट्रोल करती है, कुछ नहीं कहती। लेकिन बात आती है कि इसे कॉलेज से निकालने की, इस वजह से कि इसका फादर गैंगस्टर है और ये बच्चों पे बुरा असर डाल रहा है। वो जो बिगड़ेल बच्चे होते हैं उन्होंने इसके बैग में ड्रग्स भी डाल लिए थे। अब ये सुन के कि कॉलेज से मैं निकल रही हूँ तो मतलब कि जीवू का गुस्सा तो 7वें आसमान पे था और वो सीधा गई उन बच्चों के पास और उनको पीटने लग गई। इतने में स्कूल की जो प्रिंसिपल होती है वो आ जाती है जीवू के पास और उन सब का जिम्मेदार जीवू को ठहरा देती है। जीवू वो स्कूल छोड़ के निकल रही होती है। इतने में ही पागल जीवू गुस्से में लत-पत उन दो ऑफिसर्स को देख लेती है जो कि हाथ धो के इसके पीछे पड़े रहते हैं 24 घंटे। जीवू अपना बैग उठा के उन पे मारती है और वो सीधा भाग के अपने घर आ जाती है। आज जीवू का बर्थडे था, लेकिन आज जो स्कूल में हंगामा हुआ उसकी वजह से जीवू बहुत ज्यादा परेशान थी। इतने में ही अननोन नंबर से जीवू को कॉल आती है और वो जैसे ही अटेंड करती है वो उनके फादर होते हैं और उनके फादर उनको बर्थडे विश करते हैं और बोलते हैं मैंने जो गिफ्ट भेजा था वो तुम्हें मिला या नहीं। लेकिन जीवू तो बहुत ज्यादा गुस्से में थी और अपने फादर को धड़ाधड़ गालियां देने लग जाती है और वो उन्हें कहती है कि आप मेरे लिए मर चुके हो और आइंदा कॉल मत करना। ये कहकर जीवू कॉल काट देती है। अब इतनी गालियां सुनकर जीवू के फादर बहुत जज्बाती हो जाते हैं कि मेरी बेटी इतने गुस्से में क्यों है और वो डायरेक्ट ही अपनी बेटी से मिलने जाते हैं और वो जैसे ही दरवाज़ा नॉक करते हैं इतने में ही पीछे से कोई आता है, उन पे धड़ाधड़ शूट कर देते और उनके फादर किलर से कहते हैं कि मेरी बेटी जीवू को कुछ भी मत बताना। और जीवू आगे से दरवाज़ा बजाती रहती है कि हुआ क्या फादर कुछ तो बोलो। और दरवाजे के उस साइड जीवू के फादर की लाश पड़ी थी जिसके कारण दरवाज़ा लॉक हो गया। अब जब उसे पता लगता है कि मेरे फादर की डेथ हो गई है, यानी कि किलर ने उसको मार दिया है, तो वो रोते रोते ये कहती है कि कुछ भी हो जाए मैं अपने बाप का बदला ज़रूर लूँगी। अब गाइस अगर आपको जानना है कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, कि ऐसा क्या हुआ कि फादर ने किलर को बोला कि मेरी बेटी को कुछ मत बताना, वो क्या राज था और क्या बेटी अपना बदला ले पाएगी उस किलर से या नहीं, ये तो आप नेक्स्ट पार्ट में ही जानेंगे। तब तक के लिए हमें सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में पार्ट 2 लिखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।